अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से सब खैरियत वफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने फ़रमान में रखे। आइए आज हम बनाते हैं मसाला भिंडी। इसके लिए भिंडी को धोने के बाद मैंने एक छलनी में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप भिंडी को धोने के बाद साफ़ सुथरे कपड़े में डालकर मल के अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क करने के बाद कट करें और फिर पका लें। साथ साथ भिंडी की कटिंग करेंगे और साथ में कुछ अच्छी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी हैं। तो मेरे ये बातें करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अगर मेरी इन बातों की वजह से अगर किसी बहन भाई का हौसला बढ़े, को मोटिवेट वो हो, तो मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट और कोई नहीं है। तो मेरी ये बातें सिर्फ़ उनके लिए हैं जो परेशान रहते हैं। हमें अपने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा होना चाहिए, ऐसा भरोसा कि सामने समंदर हो और हम कहें कि हमारा रब खुद रास्ता बनाएगा। मतलब अल्लाह ताला की ज़ात पर हमें कामिल यकीन होना चाहिए और ये नहीं कि हम समंदर को देख के घबरा जाएं, परेशानियों को देखकर घबरा जाएं। घबराना नहीं चाहिए। ये आजमाइशें होती हैं अल्लाह पाक की तरफ से और अल्लाह पाक ही इन आजमाइशों से अपने बंदों को निकालता है। लोगों का तो काम है हमेशा पत्थर फेंकते रहना। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन पत्थरों से रास्ते की दीवार बनाएं या कामयाबी की एक पुल तामीर करें। लोगों की बातों पे कभी भी तवज्जो मत दें। कभी ये ना सोचें कि फ़लाने मेरे बारे में क्या कहा। हमें सिर्फ नेक नियति के साथ सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। लोगों की बातों पे ना तवज्जो दें। अपना जो मकसद है, अपनी मंजिल पे फोकस करना चाहिए, अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए, ना कि लोगों की बातों पे। अपने लिए जीना सीखें। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सबक सीखा है कि दूसरों को खुश करना छोड़ दें, अपने लिए जीना सीखें और इस बात पे गौर करें कि आपके ना होने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा। बस उन अपने प्यारों के लिए, उन प्यारे प्यारे रिश्तों के लिए हम अब जीना शुरू करें। जब से मैंने इस बात पे गौर किया है कि मेरे ना होने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा, यकीन माने उस दिन के बाद मुझे एक जीने की नई उम्मीद नज़र आई है और एक जीने की नई वजह मिली है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। का पेस्ट तैयार किया है। इसके बाद ऑयल गरम करेंगे। इसमें सबसे पहले भिंडी को शामिल करेंगे। भिंडी को अच्छे तरीके से तलेंगे ताकि इसकी लेद सारी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से भिंडी गल चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। उसी ऑयल में हम प्याज शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से प्याज फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज पक जाएंगे अच्छे तरीके से, इसका कच्चापन ख़त्म होगा
हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे कटी हुई। आधी चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और आधा ही चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। क्योंकि सब्ज़ मिर्च ज़्यादा तीखी है, 1 चम्मच हम इसमें भरकर नमक भी शामिल करेंगे। पकाएंगे। मेरे पास है अचार, मिक्स अचार है। इसमें मिर्च, गाजर का, मिर्च का और आम का अचार है। इसको शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जैसे ही ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, पक जाए, तो इसके बाद हम इसमें तली हुई भिंडी शामिल कर देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हल्की बिल्कुल लो आंच पे हम इसको रखेंगे दम के लिए, ताकि भिंडी के अंदर तमाम मसाले चले जाएं। देखें, बहुत ही मज़ेदार मसाला भिंडी तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि कैसी बनी है आपकी भिंडी, और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।